गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज की वीडियो में हम बीएससी पार्ट 3 का यूनिट 4 का एक चैप्टर लेंगे। हम आज यूनिट 4 का है, जिसके अंदर है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पूरा हमने एलिमेंट्स के ऊपर बात की थी। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कुछ हमने बात की थी कि एचपी हीमोग्लोबिन की बात की थी, इसी प्रकार से मायोग्लोबिन की बात की थी, साइटोप्लाज्म की बात की थी। ये सब क्या आता है, सोडियम पोटेशियम पंप की बात की थी हमने, और या इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पंप भी। तो ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं पूरा वीडियो के अंदर। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे पूरा हम देखेंगे नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन के बारे में आपने देखा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3। इट मीन्स ये हमारे पास p कक्षक पूर्ण भरा हुआ है और ये हमारा s कक्षक, और ये हमारे पास p कक्षक जो है अर्धपूरित है। कैसा है, हाफ फिल्ड, ये हाफ फिल्ड कक्षक है। और हमने पहले पूर्व में पढ़ा है, अष्टक में पढ़ा है ऑक्टेट रूल में भी, कि जब कोई भी स्पीसीज हाफ फील्ड हो या पूर्ण फील्ड हो, पूर्ण भरा हुआ कक्षक हो या अर्धपूरित कक्षक हो, तो वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ये स्टेबल की अवस्था होती है, क्योंकि प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन हम कह रहे हैं कि 78.084% उपस्थित है। तो क्यों नहीं नाइट्रोजन डायरेक्ट ही हम प्लांट्स में और एनिमल्स में यूज कर सकते, लेकिन क्योंकि ये स्टेबल है, स्टेबल होने के कारण डायरेक्ट हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका कंपाउंड बनाएंगे। और कंपाउंड कौन से बनेंगे हमारे पास, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रिक एसिड के रूप में, HNO2 के रूप में। ये सब क्या है, ये कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। और इन कंपाउंड्स को बनना और उसके बाद प्रक्रिया क्या कहलाएगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। अब देखिए इसके अंदर ये हमारे पास लिखा है इसके अंदर कि नाइट्रोजन गैस क्या 78.08% थी एटमॉस्फेयर के अंदर। इन सॉइल इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N। और सेकंड, तीसरा क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन लेस एक्टिव, अर्थात ये रिएक्टिव नहीं है, मोर स्टेबल है, क्योंकि हाफ फील्ड कक्षक इसका पूर्ण दिखा रखा है हमने। अब यहाँ पे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा जो हमने बताई 78.04% होती है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए भी वायुमंडल की नाइट्रोजन पौधे जो है डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो क्या करेंगे फिर इसके लिए कि ये डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो क्या होगा, कंपाउंड फॉर्मेशन होगी इसकी। और कंपाउंड फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा, ये एक नए रूप में आ जाएगी। डिफाइन करें तो क्या कहेंगे कि वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत एक्रिय होती है। इन्हें एक्टिव करने के लिए, सक्रिय रूप में लाने के लिए इसका नए कंपाउंड में बनना आवश्यक है, क्योंकि सक्रिय होने के बाद ही वह अन्य अम्लों से क्रिया करके यौगिक बनाने में सहायक होगी। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट के रूप में तथा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या एसिड जिसको हमने कहा कि नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रिक एसिड के रूप में, इसके रूप में भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए इसका दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, नाइट्रीकरण कैसे कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। ये देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या बताया हमने कि ये दो विधि हमारे पास हैं। एक है प्राकृतिक विधि, नेचुरल विधि, और दूसरी है कृत्रिम विद्युत विसर्जन विधि। प्राकृतिक विधि में हम क्या करते हैं, आपने देखा लेगुमिनेसी प्लांट्स के कुछ पौधे हैं हमारे पास। जिस प्रकार से लेगुमिनेसी में क्या हमारे पास ये दालें जो वगैरह बनती हैं, इनकी जड़ें अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जड़ होती हैं, और इन जड़ों में क्या है, गांठें होती हैं। इन जड़ों में ये गांठें पाई जाती हैं। ये हमारे पास प्लांट है ऊपर, तो ये गांठें पाई जाती हैं। गांठ पाई जा रही है, इसका मतलब क्या है, इन गांठों में क्या होता है, राइजोबियम नाम का एंजाइम जो पाया जाता है। ये क्या करता है, यहाँ पे जीवाणु बैक्टीरिया राइजोबियम, ये क्या करता है, इन गांठों के अंदर उपस्थित रहता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर सहायक है। जिस प्रकार से एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, वैसे राइजोबियम भी क्या है, नाइट्रोजन को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है और दूसरे कंपाउंड अमोनिया तक किस प्रकार से परिवर्तित करता है। देखिए लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर पौधों में क्या है,
ये पौधे हमारे पास। दूसरा, इनके अंदर गांठें उपस्थित रहती हैं जिनमें सहजीवी जीवाणु जो किसी के साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है, वो है राइजोबियम। राइजोबियम किस में परिवर्तित कर रहे हैं? नाइट्राइट के अंदर परिवर्तित कर रहे हैं। इसको देखिए, सहजीव नाइट्राइट में, यानी नाइट्रोजन जो नाइट्राइट में परिवर्तित हो रही है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में। और ये परिवर्तन नीचे नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा का बढ़ना, अर्थात जो नाइट्रोजन से हम लेके चले थे वो नाइट्रोजन खाद के रूप में यूज कर रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या है? इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का है। दूसरी ओर जो हमने देखा इसका कृत्रिम या विद्युत विसर्जन। आपने देखा कई बार बरसात के समय में बिजली कड़कती है और उस समय क्या होता है? विद्युत विसर्जन होता है। उसमें क्या होता है? वर्षा ऋतु में विद्युत विसर्जन के कारण नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड से फिर ऑक्सीजन क्रिया करती है, क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर वर्षा के साथ क्रिया करके, पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। देखिए दोनों चीज़ों में ये किस प्रकार से बना रहे हैं। देखिए नाइट्रोजन को, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट स्टेप में हम देखें, प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है और क्या बनाती है हमारे पास? नाइट्रिक ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में। और पूर्व में क्या था हमारे पास? नाइट्रोजन जो है प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या बना? ऑक्सीजन के साथ करके, या ऐसे दिखाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर क्या करेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जल। ये जल कहाँ से आया? वर्षा से। जो हमारे पास वर्षा से जल प्राप्त हो रहा है उसके साथ क्रिया करेगी और क्रिया करेगी क्या बनाएगा हमारे पास? HNO3 HNO2 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्राप्त करेंगे। और ये क्या करेगा? मृदा के साथ क्रिया करके, मृदा में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना पत्थर के साथ क्रिया करके और क्या रूप बना लेगी? जिसको हम डायरेक्ट खाद के रूप में भी प्रयोग ले सकते हैं। ये रूप आगे बढ़ता जाएगा इसका। तो ये एक प्रक्रिया चलती जाएगी जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन अम्ल और क्षार में उपस्थित चूना का क्षारीय पदार्थ से क्रिया करके नाइट्रेट और नाइट्राइट बना लेगा, जो क्या है? कृषि कार्य में हमें खाद के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसके आगे देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या बताया दूसरा हमने? इज ए प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन ऑफ अर्थ इज कन्वर्ट इनटू अमोनिया। यानी अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो हम देखते हैं नाइट्रोजन कन्वर्ट करने का कार्य है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? अमोनिया के रूप में। एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। मॉलिक्यूल अवेलेबल फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि जीवित जंतु की जिनकी हम बात करते हैं। नाइट्रोजन रिएक्टेड करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आगे क्या बना? अमोनिया प्लस अदर मॉलिक्यूल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो मेजर सोर्स इन द प्लांट्स में हम देखते हैं नेक्स्ट टू वाटर, पहले बताया कि जो 78.084% है। बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्लांट्स के काम आती है ये। और कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है इसके अंदर? क्लोरोफिल में, इसी प्रकार से साइटोप्लाज्म में, एल्केलॉइड में, मैनी विटामिन्स में। यानी क्लोरोफिल में है, साइटोप्लाज्म और एल्केलॉइड्स और मैनी विटामिन्स के अंदर भी पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस रोल क्या है इसका? इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म के अंदर सहायक है। दूसरा रिप्रोडक्शन के अंदर। तीसरा हेरिडिटरी गुण भी ये सहायक है इसमें। तो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो हमने दिखाया यहाँ पे देखिए, फिर एक बार दिखाया है कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू सोल्यूबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। यानी जो हमारे पास नाइट्रोजन डायरेक्ट थी वो सोल्यूबल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में बदल गई। इट कम इनटू द सोइल, और वापस किस में आ रही है? सोइल में आ रही है। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स, जिसको प्लांट्स जो है पेड़ पौधे हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। और ये एक प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हम करें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिए कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट, और प्लांट एंड एनिमल्स पहले प्लांट्स ने प्राप्त किया, कन्वर्ट होने के पश्चात इसके बाद क्या? प्लांट्स खत्म हुए, खत्म होने से देयर बॉडीज डेड, उनकी बॉडी खत्म हो गई। और वहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा क्या है? बॉडी वापस नाइट्रोजन कंपाउंड रिटर्न इनटू सोइल, वापस सोइल में चले गए। और सोइल से क्या हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा वापस एनवायरनमेंट में चली जाती। तो एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल, मिट्टी के अंदर क्या है? कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। डिकम्पोज द कंपाउंड इनटू सिंपल कंपाउंड, जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड हैं उनको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं।
एंड फर्दर नाइट्रेशन, वापस नाइट्रिफिकेशन का क्रिया शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से राइजोबियम बैक्टीरिया ये भी क्या करता है, कन्वर्ट करता है द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड बाय ट्री एंड बैक्टीरिया। यहाँ पे बैक्टीरिया बताया मेनली सोल्यूबल नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो वो आसानी से प्लांट्स के द्वारा ग्रहण की जा सकती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब देखिए इसका ड्यूरिंग लाइटिंग का जैसे मैंने बताया दूसरा प्रोसेस जिसमें 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड बताया नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। पहले क्या बना रही है 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे जो किससे क्या बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि वर्षा के द्वारा पानी ऊपर से प्राप्त हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ क्रिया करके एसिड नाइट्रिक एसिड HNO3 HNO2 में कन्वर्ट हो जाता है और ये चूना पत्थर के साथ मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिलकर के ये कैल्शियम नाइट्राइड CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये सर्कुलेशन बाय द साइक्लिक मोमेंट जो आपको बताया गया है इसका। अब आप दो इसको एक साइक्लाइजेशन देखिए इसका। यहाँ पे देखिए E0 से हम शुरू करते हैं, E0 से और E1 E5 तक यानी एक प्रोसेस की क्रिया है जिसके अंदर H आयन और इलेक्ट्रॉन का एडिशन है, अमोनिया का निकलना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में E2NH2 यानी यहाँ पे H आयन और H2 आयन निकल रहा है, H आयन को यहाँ ग्रहण कर रहा है। ये प्रोसेस ग्रहण करने से क्या बन रहा है E2H2 H आयन के साथ फिर नाइट्रोजन का कन्वर्जेशन हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ फिर अमोनिया एमीन NH2 बन रहा है E4 में। E4 के बाद फिर H आयन ग्रहण किया जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन NH3 के रूप में बनता है, NH3 के रूप में वापस अमोनिया के रूप में निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन जो वापस किस में आ गई फर्स्ट कन्वर्ट सेल में आ जाएगी AN2। वहाँ पे फिर अमोनिया निकलने के बाद फिर E0 यानी ये एनर्जेटिक एक ग्रुप बताया E0 से लेकर के E7 तक का, जिसके अंदर एंजाइम की सहायता से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का लेना और छोड़ना चलता रहता है जिसमें अमोनिया जो वो निकलती रहती है। इसका एक सिंपल तरीका एक नीचे और आपको ऐड किया है, इसको आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का एक तरीका बताया आपको, जिसमें देखिए नाइट्रोलाइसिस की एक क्रिया है। देखिए इसको इसमें भी अपन देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये नाइट्रोजीनेसिस एंजाइम के द्वारा यानी नाइट्रोजन का अमोनिया में स्थिरीकरण कैसे होता है। देखिए ये नाइट्रोजन हमारे पास था इस रूप में, ये मोलिब्डेनम हमारे पास एक कोबाल्ट के रूप में हमने इसको उप सहसंयोजक बंध के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, ये दोनों लोन पेयर है। अब आयरन के साथ ये हमने एक बॉन्ड को शो किया इसका। यहाँ पे देखिए एब्जॉर्ब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक लोन पेयर था, एक और बढ़ गया हमारे पास और ये मोलिब्डेनम का आयरन के साथ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के पश्चात क्या किया हमने, प्लस 2H आयन, तो ये H आयन यहाँ पे एडिशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा NH Fe ये। अब ये फिर क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात देखिए NH फिर यहाँ पे नाइट्रोजन प्रोटॉन का एडिशन होगा और क्या बन जाएगा NH2 और ये हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये अमोनिया के रूप में हमारे पास आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अमोनिया के रूप में निकल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस जो आपके सामने ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन एडिशन हुए, उसके पश्चात प्रोटॉन के साथ एडिशन हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन, फिर नाइट्रोजन NH2 के रूप में, फिर इलेक्ट्रॉन एडिशन और लास्ट में फिर नाइट्रोजन के साथ प्रोटॉन का एडिशन होकर के अमोनिया के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से NH3 के रूप में निकल गए। और यहाँ पे आयरन को हम बात कर रहे थे,
ये आयरन के रूप में होगा। तो ये कहने का अर्थ है यहाँ पे नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त होना, किसके कारण से? नाइट्रोजिनेज एंजाइम हमारे पास है। इस एंजाइम की सहायता से किस प्रकार से नाइट्रोजन से लेकर के चले थे और किस में आ गए? अमोनिया के अंदर। और हमारा उद्देश्य क्या था नाइट्रोजन फिक्सेशन में? कि नाइट्रोजन को किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करके और पेड़ पौधों के उपयोगी बनाना या कृषि क्षेत्र में खाद के उपयोगी बनाना ही हमारा उद्देश्य था। थैंक यू।